दोस्तों, जब भी हमारी इस दुनिया को हम देखते हैं तो हमें चारों तरफ खूबसूरती ही दिखाई देती है। हमें हमारे चारों तरफ कई तरह तरह के पेड़ पौधे, पहाड़, झीलें, नदियां, समुद्र सभी कुछ दिखता है। ये सभी चीजें देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इन खूबसूरत चीजों में मौजूद हमारा समुद्र जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है। समुद्र अपनी ऊपरी सतह से तो हमारा मन मोह लेता है, लेकिन अगर हम समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो हमें समुद्र का एक नया ही रूप दिखाई देगा। समुद्र की इन गहराइयों में हमें कई अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराइयों में ले जाने वाले हैं, जहां आपको कई अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं समुद्र के इस दूसरे रूप को। हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा ऐसा है जो कि हमारे समुद्रों ने घेर रखा है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समुद्र कितने ज्यादा विशाल हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर भी हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, शायद जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। क्या आपको पता है कि हमारे समुद्र के अंदर भी नदियां बहती हैं? हमारे समुद्र के अंदर हमारे वैज्ञानिकों को कई सारी नदियां मिली हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारे समुद्र के अंदर भी बारिश होती है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हम समुद्र के ऊपर की नहीं बल्कि समुद्र के अंदर होने वाली बारिश की बात कर रहे हैं। समुद्र के अंदर होने वाली इस वर्षा को मरीन स्नो कहा जाता है, लेकिन ये बारिश आम बारिश जैसी नहीं है। असल में ये बारिश पौधों के टुकड़ों की होती है, जो कि समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ये जीव, जिनके बारे में हम आपको आगे हमारी वीडियो में बताने वाले हैं, ये समुद्र की इतनी गहराई में पाए जाते हैं जहां पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। समुद्र की गहराई में कई हिस्से ऐसे हैं जहां रोशनी का नामो निशान नहीं होता। इसके अलावा इस जगह टेम्परेचर माइनस में होता है। समुद्र अपने अंदर कई सारे रूपों को छिपाए हुए है। समुद्र के अंदर जाने पर हमें हर 100 मीटर की गहराई के बाद समुद्र का एक नया रूप देखने को मिल जाता है। समुद्र को ठीक तरह से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र को 5 जोन्स में विभाजित कर रखा है, जिसमें पहला जोन है एपिपेलेजिक जोन, दूसरे जोन को ट्यूलाइट जोन कहा जाता है, तीसरा जोन जिसे बैथेपेलेजिक जोन कहा जाता है, और चौथा जोन जिसे एबिसोफेलेजिक जोन कहा जाता है, और सबसे आखिरी 5वां जोन जिसे हेडल जोन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं समुद्र के पहले जोन एपिपेलेजिक जोन के बारे में। इसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है। यह जोन समुद्र के 200 मीटर की गहराई में मौजूद होता है। इस जगह तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच जाती है। इस जगह हमें कई सारे पौधे देखने को मिल जाते हैं। इन पौधों में प्रोक्लोरोकोकस और फाइटोप्लैंक्टन जैसे पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर रहने वाले 90% क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इन पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इस जोन में हमें ज्यादातर समुद्री पौधे, आर्चिन फिश और स्टार फिश जैसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। इस जगह जो पौधे मौजूद होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर 50% ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। अब हम समुद्र की इस गहराई से आगे चलते हैं, तब हम पहुंच जाते हैं ट्यूलाइट जोन में। इस जगह पानी का प्रेशर 1400 psi होता है। वहीं इस जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इस जोन को मेसोपेलेजिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। इस जोन की शुरुआत 200 मीटर की गहराई से होती है और इस जोन का अंत 1000 मीटर की गहराई पर जाकर होता है। इस जगह सूरज की किरणें आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस जोन में हमें कोई पौधा देखने को नहीं मिलता और यहाँ पाए जाने वाले क्रिएचर्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जो कि एक दूसरे को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इस जगह पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जहां पर बिना सबमरीन के इंसान का जाना नामुमकिन है। इस जगह पर जायंट स्क्विड जैसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्राइपॉड फिश भी देखने को मिलती है। हालांकि ये मछली काफी ज्यादा छोटी होती है और इसकी बॉडी पर 3 लंबे फिन्स निकले हुए होते हैं। ये मछली भी अपने आसपास रहने वाले छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहती है। अब जाते हैं तीसरे जोन की तरफ, जिसे बैथेपेलेजिक जोन कहा जाता है। ये जोन 1000 मीटर की गहराई से शुरू होकर 4000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है।
यहाँ पानी का प्रेशर 5000 PSI होता है। समुद्र का ये जोन पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ है। इसके अलावा इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। इस जगह ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी अपनी ही लाइट होती है। अब चलते हैं चौथे जोन की तरफ, जो कि एबेसोफेलेजिक जोन। ये जोन 4000 मीटर से शुरू होकर 6000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। बात की जाए इस जगह पानी के प्रेशर की, तो इस जगह पानी का प्रेशर 10,000 PSI होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें और आखिरी जोन की तरफ, जिसे हेडल जोन कहा जाता है। यह समुद्र की इंसानों द्वारा नापी गई सबसे गहरी जगह है और इसी जगह समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच भी स्थित है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 16,000 PSI होता है। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी कई सारे ऐसे जीव हैं जो यहाँ देखे जाते हैं। यहाँ रहने वाले जीवों का मेन एनर्जी सोर्स मरीन स्नो है। समुद्र की 200 मीटर की गहराई पर जो पौधे पाए जाते हैं, ये वर्षा उन पौधों के डिग्रेड होने पर होती है और इन्हीं पौधों को खाकर समुद्र की गहराई के जीवों को एनर्जी मिलती है। जब ये पौधों के टुकड़े समुद्र के अंदर गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर बारिश हो रही हो। समुद्र की गहराइयों में हमें कई सारे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है वैम्पायर स्क्विड। ये जीव 30 सेंटीमीटर का होता है। इसका वजन 900 ग्राम का होता है। ये एक शाकाहारी जीव है जो मरीन स्नो के जरिए ही जिंदा रहता है। इसके अलावा एक और जीव जो समुद्र के जोन में देखा जाता है वो है कोलेसिल स्क्विड। ये काफी ज्यादा बड़ा जीव है। इसकी लंबाई 14 से 15 मीटर है और इसका वजन 500 से 700 किलो का है। यह समुद्र के 2000 मीटर गहराई में रहता है। यह मांसाहारी जीव है जो कि अन्य जीवों को खाकर एनर्जी गेन करता है। इस जीव की आंखें 27 से 30 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं। इस जीव की आंखें पूरी दुनिया में मौजूद सभी जीवों से सबसे ज्यादा बड़ी हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा द ग्रीनलैंड शार्क। ये भी 2000 मीटर की गहराई में रहती है। इसकी लंबाई 7 मीटर है और इसका वजन 1400 किलो तक का होता है। इन शार्क का जीवन काल बहुत लंबा होता है। ये 250 से लेकर 500 सालों तक जिंदा रहती हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है द बैरिक आई फिश। इस मछली की आंखें मुंह की बजाय सर पर होती हैं, इसलिए इसका नाम द बैरल आई फिश रखा गया है। ये एक शिकारी मछली है और जब ये अपने शिकार की तरफ बढ़ती है तो अपनी आंखों को 75 डिग्री तक घुमा लेती है। इसके बाद हमें समुद्र में देखने को मिलती है द एंगलर फिश। ये मछली समुद्र के मिडनाइट जोन में देखी जाती है। ये देखने में काफी ज्यादा बदसूरत और डरावनी होती है। इस मछली के सर पर एक एंटीना जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर से लाइट निकलती रहती है और इस लाइट की वजह से इसका शिकार इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये मछली 900 से 4700 मीटर की गहराई में देखी जाती है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में हमें एक ऐसी जेलीफिश भी देखने को मिलती है जो जेलीफिश पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी क्रिएचर है जो कभी भी नहीं मरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस जेलीफिश को इमोर्टल जेलीफिश कहा जाता है क्योंकि इसके मरने से पहले ही इसके अंदर रीबर्थ की नई साइकिल शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को आप इस तरह समझ लीजिए जैसे इंसान बचपन से बुढ़ापे में आया, फिर बुढ़ापे से दोबारा अपने बचपन में लौट आए। इस जेलीफिश की साइकिल इसी तरह चलती रहती है, जिसकी वजह से एक स्टेज पर आकर ये वीक तो हो जाती है लेकिन मरती नहीं है। वीक होने पर उसके अंदर दोबारा रीबर्थ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ समुद्री खतरनाक क्रिएचर जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।